अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 कंपनी लॉ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का लेक्चर नंबर 24 है। आज इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 की। तो उसमें देखते हैं, होपफुली अभी तक आप लोगों ने सारे लेक्चर्स भी चैप्टर 3 तक सुन लिए होंगे और थोड़ा सा इसको आपने रिव्यू भी दोबारा कर लिया होगा, क्योंकि अभी हम चलने लगे हैं इसकी प्रैक्टिस की तरफ। इसकी ऑब्वियसली समझ नहीं आनी अगर हमारा चैप्टर 3 क्लियर नहीं है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं आपको बारहा कह चुका हूँ, तो इसलिए प्लीज़ इसके ऊपर फोकस करना है। अच्छा, सबसे पहले आ जाएं, आज हम ये प्रैक्टिस इधर से करेंगे जो बुक के अंदर क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी पास पेपर के ही क्वेश्चन हैं। बाकी आप लोगों के पास सेट आया हुआ है, उधर से आप रिटर्न प्रैक्टिस भी करें प्लीज़। अच्छा जी, आपका ये है एमसीक्यूज पे आ जाएं इसके, वो देख लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है जी, द नेम्स एंड नंबर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर शेल बी डिसाइडेड। भाई जो पहले डायरेक्टर्स हैं उनके नाम और उनके नंबर्स, मतलब वो कितने होंगे, वो कौन डिसाइड करता है? तो वो मेंबर्स करते हैं? नहीं जी, प्रमोटर्स करते हैं। सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम करते हैं। अच्छा, अब देखिए, प्रमोटर्स और सब्सक्राइबर चीज़ एक ही होती है, लेकिन क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है कि सब्सक्राइबर्स टू दी मेमोरेंडम नहीं करने हैं, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है जो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर रहे हैं वो लोग करेंगे, तो इसका मतलब है कि फिर हमें पॉइंट सी के साथ जाना चाहिए। और इसी के साथ इसका दूसरा लिंक्ड हम कॉन्सेप्ट वैसे याद कर लेते हैं। वो क्या था कि फर्स्ट डायरेक्टर्स कब तक रहते हैं, उनकी टर्म कितनी होती है? फर्स्ट एजीएम तक, अनलेस वो पहले रिजाइन कर जाएं। ठीक है जी, या उन्हें निकाल दिया जाए। पॉइंट टू, क्वेश्चन 2 आ गया, कैजुअल वैकेंसी ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी मस्ट बी फिल्ड। भाई लिस्टेड कंपनी के लिए आपने कैजुअल वैकेंसी को फिल करना, आपको पता है, लाजमी है। अदर देन लिस्टेड के लिए लाजमी नहीं है, और उसके लिए टाइम पीरियड भी नहीं बताया हुआ। ठीक है, तो वो क्या टाइम पीरियड है भाई? बाय कॉलिंग एन ईजीएम, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग विद इन 90 डेज। नहीं जी, कैजुअल वैकेंसी सबसे पहले तो ये बताएं कौन फिल करता है? वो क्या मेंबर्स करते हैं फिल या डायरेक्टर्स करते हैं? तो डायरेक्टर्स उसको फिल करते हैं। तो पहली वाली बात तो मीटिंग, जनरल मीटिंग की हो रही है, मतलब मेंबर्स वाली, वो तो गलत होगी। सेकंड पे आ रहे हैं, बाय द डायरेक्टर्स नॉट लेटर देन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी। तो ये ही वाला सही है। ठीक है, सी में क्योंकि फिर वो जनरल मीटिंग कह रहा था, वो भी गलत है। डी में फिर वो जनरल मीटिंग कह रहा है, वो भी गलत है। तो डायरेक्टर्स वाली बात ही वैसे एक जगह पे हो रही है, तो बी पॉइंट आपका सही होगा। आ रही है समझ? तीसरे पे आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एलिजिबिलिटी अप्लाइज ओनली टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन अ लिस्टेड कंपनी। अच्छा, अब हमने वो इन एलिजिबिलिटीज पढ़ी हुई हैं जिसमें से 9 है गालिबन, जो कि तमाम कंपनीज के ऊपर लगती हैं, लेकिन 2 स्पेसिफिक बताई हुई जो सिर्फ लिस्टेड कंपनी के ऊपर लगती हैं, और वो 2 हमें पता है वो कौन सी हैं। एक तो थी कि अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है और कोर्ट ने हमें उसमें डिफॉल्टर करार दे दिया है, और दूसरा क्या था कि अगर ये बंदा खुद या इसका स्पाउस किसी ब्रोकरेज हाउस में काम करते हैं। ठीक है जी, तो ये फिर लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते, ये हमने पढ़ा हुआ है। चलें देख लेते हैं इधर। उसने कहा इज अ माइनर, ये तो तमाम कंपनी के लिए है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ये भी तमाम कंपनी के लिए। कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, ये भी तमाम कंपनीज के लिए। हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट एज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये वाला है जो स्पेसिफिकली लिस्टेड कंपनीज के लिए। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट। नंबर 4, अ डायरेक्टर शैल बी ट्रीटेड टू हैव वेकेटेड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इफ ही एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम। भाई कितनी मीटिंग्स छोड़ेगा तो वो समझा जाएगा कि उसने डायरेक्टरशिप छोड़ दिया? 3 कंसेक्टिव मीटिंग विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस। ठीक है जी, तो ये हमें पता है, इसका सी हो रहेगा। 5 पे आ रहे हैं, कंपनी इज नॉट अलाउड टू कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट। भाई कंपनी क्या किसी सोशल पर्पस के लिए अमाउंट नहीं दे सकती, डिविडेंड के लिए नहीं दे सकती, या पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी तरह की अमाउंट नहीं दे सकती। ठीक है। 6 पे आ रहे हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी फिक्स्ड बाय द कंपनीज एक्ट इज। कंपनीज एक्ट ने भाई पब्लिक कंपनी के लिए मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स फिक्स किए हैं? 7, 10, 50 या नॉट स्पेसिफाई। देखें, पब्लिक कंपनी तो जनरल टर्म होगी है ना। अब पब्लिक के अंदर आपको पता है लिस्टेड भी आ जाती है, अनलिस्टेड भी आ जाती है। तो कंपनीज एक्ट में तो अलग से मेंशन्ड है, ठीक है, कि भाई आपका लिस्टेड के लिए कितनी है, अनलिस्टेड के लिए कितने हैं। तो इसलिए मतलब पब्लिक कंपनी अगर क्या कहा जाए तो उसके अंदर कोई दोनों शुमार होती हैं, तो हम उसको तो नहीं स्पेसिफाई कर सकते, इसलिए आंसर होगा नॉट स्पेसिफाइड बाय द कंपनीज एक्ट 2017। ठीक है, ये आप जरा इधर पीछे आए ना, इधर
ठीक है, ये जो मतलब सेक्शन भी 154 का वो उसमें अलग अलग करके बताता है। तो पब्लिक कंपनी इटसेल्फ उसके लिए तो नहीं उसने कुछ बताया हुआ, तो इसलिए नॉट स्पेसिफाइड। 7 द कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी विल नॉट बी लेस देन, ये हमने कल भी पढ़ा था कि भाई लिस्टेड कंपनी की के डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल करने के लिए जो कोरम होना चाहिए वो कम से कम 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स होना चाहिए, या 4, नंबर 4 सही है। इन दोनों में से विच एवर इज ग्रेटर या विच एवर इज हायर। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, उसमें 1/3 है, 1/3 ऑफ देयर नंबर और 4 विच एवर इज हायर। अगर 12 डायरेक्टर्स हैं तो 1/3 भी 4 है, दूसरा भी 4 है तो 4 ही कोरम है। अगर 15 डायरेक्टर हैं तो 1/3 हो गया 5 और 4, दोनों को कंपेयर किया तो 5 ग्रेटर है, वो हो गया। अगर 7 डायरेक्टर्स हैं तो 1/3 तो तकरीबन 2.25 तकरीबन बनता है, और 4, तो इनमें से फिर कोरम कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि ग्रेटर है। ठीक है जी। 8 पे आ रहे हैं, RL's election of directors is to be held next week. Okay जी। RL's board of directors has fixed 9 directors to be elected for the next term। उन्होंने कहा कि भाईजान 9 बंदे हम इलेक्ट करेंगे, कर लें जी। Whereas 10 members have filed notices of their intention with RL to offer themselves for election as director। 9 सीटें, बंदे 10 खड़े होंगे तो इलेक्शन होंगे ना, ऑब्वियसली होंगे। अगर 9 सीट्स होती और 9 ही लोग कंटेस्ट करने के लिए आते, हमने कहना था दे हैव बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड, बिना मुकाबला, वो मुकाबला हुआ ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहां पर मुकाबला होगा। मिस्टर अरकम ओन्स 100,000 शेयर्स इन RL। द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स अरकम मे बी अलाउड टू कास्ट इन फेवर ऑफ डायरेक्टर्स वुड बी। ओके, उसने कहा कि भाई अरकम के पास 1 लाख शेयर्स हैं, तो अरकम के पास वोट्स कितने हैं मैक्सिमम। तो हमें पता है कि जब अपने वोट्स निकालने हो तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स किसी बंदे के पास कितने हैं इनटू नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। अब बंदे इलेक्ट होने हैं 9, ठीक है, बंदे इलेक्ट होने 9, मेरे पास वोट है, मेरे पास शेयर्स हैं 1 लाख, तो मेरे पास वोट्स कितने हो गए, 9 लाख वोट्स हो गए। अब ये जो 900,000 वोट्स हैं, ये मैं चाहे किसी एक बंदे को दे दूं, चाहे डिफरेंट लोगों को दे दूं, वो जैसे मर्जी करूं। सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 9 नंबर आ गई, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड इन द फोर्थ कमिंग इलेक्शन शैल बी फिक्स्ड बाय द डायरेक्टर्स। देखें, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स या रिटायरिंग डायरेक्टर्स यही फिक्स करते हैं ना कि भाई अगले इलेक्शन में कितने डायरेक्टर्स होंगे हमारे, नंबर उनका। ठीक है, तो ये कम से कम भी क्या है, उन्होंने कहा 35 डेज बिफोर इलेक्शन इन दी जनरल मीटिंग ये करेंगे, इसको डिसाइड। ये आइडिया है ना, इसका याद है। अच्छा, फिर उसने कहा द पर्सन्स हु मे विश टू कंटेस्ट द इलेक्शंस ऑफ डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस टू द कंपनी एटलीस्ट। अगर कोई बंदा चाहता है मैं डायरेक्टर्स का इलेक्शन लड़ूं, तो वो बंदा कंपनी को रेलेवेंट मीटिंग जिस पे इलेक्शन होना है उससे कम से कम 14 डेज पहले अपनी इंटेंशन दे देगा, नोटिस दे देगा कि भाई मैंने भी इलेक्शन लड़ना है। अब वो वाली फिर वो जो इंटेंशन होती है, डायरेक्टर्स ने फिर तमाम लोगों को जिनको पहले वाला नोटिस पहुंचा था उनको उसी तरह नोटिस देना होता है इलेक्शन वाली मीटिंग से कम 7 दिन पहले। ये आइडिया है ना, मैं याद है, डेट्स के साथ हमने इसको देखा था। 11 नंबर पे आ रहे हैं, एनी कैजुअल वैकेंसी ऑन द बोर्ड ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शैल बी फ्री है, तो दोबारा वही आ गया, 90 डेज के अंदर अंदर भाई करनी है। 12 आ रहे हैं, इन केस ऑफ एनी मटीरियल इरेगुलरिटी इन द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। अगर कोई मटीरियल देखो किड्डा औखा है, मटीरियल इरेगुलरिटी, ठीक है। तो अगर भाई कोई इरेगुलरिटी आती है, इसको हम क्या बोलते हैं उर्दू में, बेज़ाब्तगी, मतलब है कि कोई सही तरह नहीं इलेक्शन हुए, तो फिर क्या होगा, मेंबर्स हैविंग 10% और मोर वोटिंग पावर में अप्लाई टू कोर्ट विद इन, कितने दिन के अंदर अंदर भाई अप्लाई कर सकते हैं, 30 डेज के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और किस लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेंबर्स कह सकते हैं कि भाई पूरे के पूरे इलेक्शंस को फारिग कराओ, या मेंबर कह सकते हैं कि 2-4 बंदे जो खड़े हुए थे और वो जो जीत भी गए हैं इलेक्शन, इनको ज़रा साइड पे कर दें, कोर्ट को अपील ही कर देंगे ना, जो मर्जी करें। या कोई एक स्पेसिफिक पर्सन है, उसका इलेक्शन सही नहीं हुआ, उसको फारिग कर दें, मतलब उसके वोट्स नहीं सही काउंट हुए, वॉट एवर। अब कोर्ट फिर आगे फैसला करती है, ठीक है जी। तो 30 डेज के अंदर अंदर करेगा। अच्छा जी, आगे उसने कहा जी, मिस्टर एम हैज़ गिवन अ रिक्वेस्ट टू द कंपनी टू होल्ड फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स अपॉन एक्विजिशन ऑफ अ साइजेबल शेयर होल्डिंग इन द कंपनी दैट इज पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, उसका एक शेयर होल्डर है, उसके पास इतने के वोट्स, इतने के शेयर्स आ गए, उसे लगता है कि अगर इलेक्शन होंगे तो मैं विन कर जाऊंगा। क्यों उसको लगा, क्योंकि उसने देखा कि भाई जब पिछले इलेक्शंस हुए थे डायरेक्टर के, उसमें जो सबसे कम वोट्स वाला जो डायरेक्टर बना था, उतने के वोट बन चुके हैं मेरे भी, ठीक है।
इतने ही होते हैं ना। तो वो उसने कहा भाई मेरे भी बन चुके हैं तो मैं भी इलेक्शन लड़ सकता हूँ, मैं भी जीत सकता हूँ, तो क्यों ना फिर मैं भी पंगा ले लूँ। उसने कंपनी को नोटिस दे दिया कि भाई मुझे भी बनना है डायरेक्टर, तो इलेक्शन करवाएं। द डायरेक्टर्स आर सपोज टू प्रोसीड टू होल्ड इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज ऑफ सच एप्लीकेशन। ये याद रखने पड़ेंगे डेट्स ऑब्वियसली। 30 दिन के अंदर अंदर भाईजान डायरेक्टर्स ने इलेक्शन करवाना है। और डायरेक्टर्स जो पहले नंबर फिक्स हुआ था डायरेक्टर्स का, मतलब 7 हैं 8 हैं वट उसको डिक्रीज नहीं कर सकते कि चलो जी अब ये बंदा नया आगे इसको डिक्रीज करके। वो जो मैंने आपको समझाया भी था कि अगर आप डिक्रीज करेंगे तो जाहिर है कि हर बंदे को फिर ज़्यादा वोट पड़ेंगे, हो सकता है उसके बाद उतने हो ही ना। ठीक है जी, तो ये सिलसिला है। 14 पे आ रहे हैं। अ पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इफ ही इज लैकिंग फिड्यूशरी बिहेवियर एंड अ declaration to this effect has been made by the court at any time during proceeding 5 साल 5 years। ओके, ये तो इजी था। 15 पे आ रही है, डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल मीट एट लीस्ट वंस इन ईच क्वार्टर ऑफ अ ईयर। सही है जी, हर क्वार्टर के अंदर कम से कम उन्होंने एक बार मिलना है। क्लियर है भाई ये बात, ये तो इजी है ना। 16 सनस्टोन। अच्छा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है कि जो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर भी कर देगा। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई अगर तो फर्स्ट डायरेक्टर्स अगर तो इलेक्टेड डायरेक्टर्स हों तो उनको निकालने का क्या तरीका होता है कि रेजोल्यूशन एक आएगी जनरल मीटिंग के अंदर, ठीक है। उस रेजोल्यूशन के खिलाफ अगर कम से कम उतने वोट पड़ेंगे जितने पिछले इलेक्शन में सबसे कम वाले डायरेक्टर को पड़े थे, तो फिर तो ये बंदा नहीं निकल सकता। ठीक है। फिर हमने दूसरी तरफ देखा कि भाई कुछ होते हैं फर्स्ट डायरेक्टर्स, कुछ होते हैं इलेक्टेड अनअपोज्ड और कुछ होते हैं कैजुअल वैकेंसी वाले। उनके लिए एक नया तरीकाकार, क्योंकि तीनों लोग वो हैं जो वोट्स के थ्रू नहीं आए थे। ऐसे ही है ना, फर्स्ट डायरेक्टर्स को भी वोट नहीं पड़े थे। सेकंड जो आपका इलेक्टेड अनअपोज वाला वो इलेक्शन ही कोई नहीं हुआ, उनको भी नहीं पड़े। तीसरा जो कैजुअल वैकेंसी वाला वो भी डायरेक्टर्स ने किसी भी बंदे को रख के उसको डायरेक्टर बना दिया। अब इनको अगर निकालना हो तो क्या किया जाए, तो अगर इनको निकालना है तो फिर कंपनी में मीटिंग में एक रेजोल्यूशन आएगी। उस रेजोल्यूशन के खिलाफ, सही है, उस रेजोल्यूशन के खिलाफ से मुराद क्या है कि डायरेक्टर्स के हक में, उस रेजोल्यूशन के खिलाफ यानी उस डायरेक्टर के हक में जिसको आप निकालना चाह रहे हो, अगर एवरेज वोट्स पड़ गए कम से कम या उससे ज़्यादा, तो उसको नहीं निकाला जा सकता। वो एवरेज वोट्स क्या थे? वो थे भाई आपके एवरेज वोट्स, ये समझ लेना आपने वाला। वो कहता है जी कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर टर्म, ऐसे ही है, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय डायरेक्टर्स नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर टाइम बीइंग। हाँ भाई, ऐसे ही अगर दोबारा आ जाए देख भी लेते हैं उधर से कि अगर आपने इन बंदों को निकालना हो तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टर्म मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वोटिंग शेयर्स, वही शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, ये हमें पता है, ये फॉर्मूला है। अच्छा, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टर्म से मुराद ये होता है कि जब ये इलेक्शन हुए थे पिछले, उसके अंदर कितने डायरेक्टर्स इलेक्ट हुए थे, वो उनकी मतलब वो आ जाते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स तो आपको पता ही है। और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग से मुराद है कि जिस वक्त जिस बंदे को निकाला जा रहा है उस वक्त कितने डायरेक्टर्स मौजूद हैं। अब कई बार तो उस वक्त भी उतने ही मौजूद होते हैं जितने पहले थे। ठीक है, इंक्लूडिंग दैट पर्सन, जिसको निकालना है उसको इंक्लूड करते हुए कितने डायरेक्टर्स मौजूद हैं। लेकिन कई बार कैजुअल वैकेंसी वगैरह राइज हो जाती है और हो सकता है कंपनी ने फिल ना की हो, उस वजह से कम भी हो जाते हैं फिर वो। अभी ये सिनेरियो देखते हैं। उसने कहा कि भाईजान सनस्टोन लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी विद 9 डायरेक्टर्स, ओके, एंड अ पेड अप कैपिटल ऑफ ₹40 million, फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। ओके जी, 100 ईच की फेस वैल्यू है और पेड अप कैपिटल 40 मिलियन का है। मतलब है कि फिर शेयर्स कितने हो गए? अगर शेयर्स की बात की जाए तो शेयर्स आपके हो जाएंगे 0.4 मिलियन, मेरे ख्याल में 0.4 ही हो जाएगा ना। मतलब है कि 0.4 मिलियन आपके शेयर्स हैं, 4 लाख शेयर्स, ऐसे ही है। अच्छा जी, फिर इधर आ जाए हम तो
Khurram and Asim were elected as directors in the recent elections by securing 400,000 and 300,000 votes. इनको 4 लाख और 3 लाख वोट मिले तो बन गए थे. However, subsequently both of them resigned. लेकिन बाद में दोनों ने रिजाइन कर दिया. मतलब है कि अपनी टर्म पूरी होने से पहले क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया. तो कैजुअल वैकेंसी अराइज होगी. ओके जी. नासिर वॉज अपॉइंटेड टू फिल दी कैजुअल वैकेंसी क्रिएटेड बाय खुर्रम. खुर्रम की जगह पे इन्होंने किसको रख लिया भाईजान, नासिर को रख लिया है. वाइल आसिम पोजीशन इज स्टिल वेकेंट, आसिम की पोजीशन अभी तक खाली है. ठीक है. तो ये फिर कोई अनलिस्टेड कंपनी होगी, आपको पता है कि उसमें अगर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स से बात नीचे ना जाए तो आप कैजुअल वैकेंसी को फिल नहीं भी करते, कोई मसला नहीं. अब इसके 9 डायरेक्टर्स थे, 2 चले गए थे, एक उन्होंने रख लिया, 8 हो गए मतलब के. ठीक है. मिनिमम कितने चाहिए होते हैं अनलिस्टेड कंपनी को, 3 चाहिए होते हैं. तो उन्होंने कहा कि भाई कोई नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो ना रखें, कोई मसला नहीं है. मतलब लीगली इसमें अभी तक इशू नहीं आया. अच्छा, इसका मतलब है कि इस वक्त फिर डायरेक्टर्स कितने पड़े हुए हैं वहाँ पे, 8 पड़े हुए हैं. टर्म के अंदर कितने इलेक्ट कितने हुए थे, 9 इलेक्ट हुए थे. ठीक है. अगर हम यहाँ पे लिख लें 9 वर इलेक्टेड फॉर द टर्म, लेकिन अभी इस वक्त मौजूद कितने हैं, क्योंकि एक बंदे की तो अभी तक जगह खाली है, तो वो तो है ही नहीं, वो तो मौजूद ही नहीं है. तो पीछे कितने बच गए, 8 बंदे बच गए भाई. ठीक है जी. चलो, अब उसने कहा कि जी नासिर, अच्छा, बोर्ड इज नॉट सेटिस्फाइड विद इन नासिर परफॉर्मेंस. भाई वो नासिर से भी खुश नहीं है जिसको कैजुअल वैकेंसी के तौर पर रखा था उन्होंने. एंड विश टू रिप्लेस हिम विद सलीम, उसकी जगह पे भाई सलीम को रखना चाह रहे हैं, मतलब उसको निकालना चाह रहे हैं नासिर साहब को. अब आपको पता है दूसरा केस आ गया कैजुअल वैकेंसी वाला, उसके ऊपर यही वाला सारा फॉर्मूला लगना है. तो अ रेजोल्यूशन हैज़ बीन मूव्ड इन जनरल मीटिंग टू रिमूव नासिर फ्रॉम हिज पोजीशन. नासिर विल बी एबल टू सिक्योर हिज पोजीशन इफ नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन इक्वल्स टू और एक्सीड. भाई वो कितने वोट पड़ जाए रेजोल्यूशन के खिलाफ, कम अज़ कम कि नासिर साहब को नहीं निकाला जा सकता, तो इस फॉर्मूले के तहत निकल जाएगा. हमने कहा कि भाई नंबर ऑफ शेयर्स 40 मिलियन रुपीज़ का कैपिटल था, 100 रुपये का एक शेयर था, तो 4 लाख शेयर्स होंगे, वोटिंग शेयर्स. पिछली टर्म में डायरेक्टर्स इलेक्ट कितने हुए थे, 9 बंदे इलेक्ट हुए थे. इस वक्त डायरेक्टर फॉर द टाइम बीइंग मौजूद कितने हैं, 8 मौजूद हैं. ठीक है. नासिर को डाल के, वो सिर्फ वो जो एक जगह थी ना जिसकी फिल ही नहीं की थी, कौन था, आसिम की पोजीशन, आसिम वाली जगह खाली है, उसके अलावा नासिर को भी शामिल करके बंदे 8 बनते हैं. ठीक है. तो 8 पे हमने किया, तो इसको जब हम करेंगे तो मेरे ख्याल में ये 450,000 पहला ए हो जाएगा इसका. ओके भाई. चलें 17 नंबर पे आ रहे हैं. विच आर द फॉलोइंग बिजनेस डिसीजंस रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ मेंबर्स इन अ जनरल मीटिंग. अब उन्होंने कहा भाई इनमें से कौन से के लिए जनरल मीटिंग का अप्रूवल चाहिए. ओके. अप्रूवल ऑफ इंटरम डिविडेंड नहीं, हमने कहा कि बोर्ड कर सकता है इसको अप्रूव. अप्रूवल टू इन्वेस्ट एक्सेस फंड्स इन फिक्स टर्म डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट करने का ये पहला ही पॉइंट था पावर्स के अंदर. ठीक है. जहाँ पे वो कह रहा है इशू शेयर इशू करने का, डिबेंचर्स का, बोरो फंड्स या इन्वेस्ट फंड्स. ठीक है. तो वो भी अपना जहाँ पे मर्जी इन्वेस्ट करे कंपनी, ये किसका इख्तियार है, आपकी डायरेक्टर्स का. हाँ, लेकिन अगर कोई सब्सिडरी वगैरह एक्वायर करनी है, बिजनेस एक्वायर करना है, वो बड़ी चीज़ है, तो वो उधर मीटिंग आ जाती. अब सीआर इज सेलिंग ऑल द शेयर्स ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी टू द हाईएस्ट बिडर. भाई सब्सिडरी कंपनी को बेचने जा रहे हैं ये. ठीक है. तो ये फिर क्या आ गया बीच में, जनरल मीटिंग आ गई. ये सब्सिडरी को अकेले नहीं बेच सकते, तो सी पॉइंट आपका हो जाएगा. ठीक है. डी ये तो पता नहीं क्या फजूल सा, एक्वायरिंग शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी एट 7 टाइम्स हायर. ये कुछ नहीं, जितने भी मर्जी खरीदो. ठीक है. अगर लेकिन सब्सिडरी पूरी खरीदनी है तो फिर वो आपको जनरल मीटिंग का अप्रूवल चाहिए. अदरवाइज अगर आपने कुछ शेयर्स खरीदने हैं तो फिर नहीं चाहिए. 18 पे आ जाए. इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ राइनस्टोन लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 4 मिलियन, फेस वैल्यू 10 है, वॉज हेल्ड ऑन 5 मार्च. अच्छा, 5 मार्च 2021 को इलेक्शन हुआ था. 4 मिलियन का कैपिटल था, फेस वैल्यू 10 थी, तो इसका मतलब 4 लाख शेयर्स होंगे उसके. ओके. इन विच 7 डायरेक्टर्स वर इलेक्टेड, यासिर, समिया एंड नौरीन. द शेयर होल्डर्स ऑफ RL आर ऑफ द ओपिनियन दैट द इलेक्शंस वर नॉट हेल्ड फेयरली. उन्होंने कहा भाई सही इलेक्शन नहीं हुए. एंड मटीरियल इरेगुलरिटीज वर नोटेड. उन्होंने कहा भाईजान मसाइल तो हैं, तो वो अदालत में जाना चाह रहे हैं. द शेयर होल्डर्स विल बी एलिजिबल टू फाइल देयर एप्लीकेशन इफ दे होल्ड एटलीस्ट, कम अज़ कम उनके पास कितने वोट्स होने चाहिए, कम अज़ कम उनके पास शेयर्स कितने होने चाहिए. ठीक है. देखिए हमने कहा कि भाई टोटल कैपिटल है 4 मिलियन रुपीज़ का.
10 रुपीज़ का एक शेयर है, तो इसका मतलब है कि शेयर्स आपके कितने बनते हैं? हाँ, 4 लाख शेयर्स बन जाते हैं, 400,000 शेयर्स हैं। अब अगर किसी को मसला है इलेक्शन से, तो वो क्या करेगा, 4 लाख शेयर्स जो थे उसका 10% अगर उनके पास है तो वो जा सकते हैं, मतलब 40,000 शेयर। अब आगे उसने क्योंकि डेट भी मांगी है तो हमें पता 30 दिन के अंदर अंदर जाना होता है, तो 30 दिन आप काउंट कर लें तो ये आपके 4 अप्रैल बन जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि मार्च है तो एक 31 मार्च होता है, 26 दिन इसके हो गए, 4 दिन अगले हो गए, तो भाई आपका ए आंसर हो जाएगा इसका। ओके जी, चलें। 19. A director of a public company shall ipso facto cease to hold office if he is absent from 3 consecutive meeting। ये हमने पढ़ा था कि इप्सो फैक्टो से मुराद क्या था कि ये सिर्फ ये वाली बात ही इतनी ज़्यादा अहम है कि सिर्फ इसी बात की बेस पर डिसीजन ले लिया गया है, कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई डायरेक्टर 3 मीटिंग्स मिस कर जाए तो इसका मतलब है कि भाई वो बंदा फारिग आपने कर देना है। ठीक है जी, तो ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 यानी द इलेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ मिलॉन या मेलन गारंटी लिमिटेड was held on 2 जून 2022 in which फरहान was re-elected। फरहान साहब को री-इलेक्ट किया गया। अच्छा, आपको पता है नहीं कि गारंटी लिमिटेड के जो इलेक्शन है वो हमने पढ़े नहीं है, हमने उसमें क्या पढ़ा उसके बारे में कि ये उनके आर्टिकल्स में लिखा होगा वो किस तरह होने हैं। ठीक है, अच्छा। ही गॉट सिक एंड हैज़ टू गो टू चाइना फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑन 15 सितंबर। लेकिन यहाँ पे उनके इलेक्शन के बारे में नहीं पढ़ रहे हो, कुछ और देखने लगे हैं। सितंबर में भाईजान वो हो गया बीमार और वो चाइना चला गया 15 सितंबर को। ओके, ड्यूरिंग हिज एब्सेंस ही वांट्स टू अपॉइंट एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर। वो एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहता है, वो कहता है मेरी जगह पे कोई बंदा रहे। ठीक है जी, तो फरहान वुड बी इंटाइटल्ड टू अपॉइंट एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड इफ ही रिटर्न्स ऑन और आफ्टर। भाई पहले नंबर जब ऑल्टरनेट डायरेक्टर आपने अपॉइंट करना हो तो दो चीज़ें उसमें अहम है। एक तो ये है कि डायरेक्टर बाकी डायरेक्टर्स के अप्रूवल के साथ वो होगा, और सेकंड चीज़ क्या है कि अगर आप 90 दिन कम अज़ कम पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं तो आप 90 दिन का इसका बना लें। क्या बनेगा, 15 सितंबर को ये जा रहा है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 15 दिसंबर तक अगर ये बाहर जाता है, सही है, आउट ऑफ पाकिस्तान रहता है, तो फिर ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर कर सकता है। अगर ये 90 दिन से कम के लिए जा रहा है तो फिर ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता। ठीक है जी। 21, मस्क मेलन लिमिटेड, इनको मेलन ही याद आई जा रहा है। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर इज टू बी हेल्ड ऑन 30 सितंबर 2022। कमाल इंटेंस टू फाइल अ नोटिस ऑफ इंटेंशन टू ऑफर हिमसेल्फ फॉर इलेक्शन एज कंपनीज डायरेक्टर। उसने कहा भाई मैं भी इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। ही वॉज एडजुडिकेटेड एज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट ऑन 30 सितंबर 2019। भाई 30 सितंबर 2019 को वो इंसॉल्वेंट करार दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट वाली ढूंढनी है, करेक्ट वाली नहीं चाहिए। पहला पॉइंट, ही इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ एमएल इफ ही इज एमएल मेंबर एंड डिस्चार्ज ऑल हिज लाइबिलिटीज। ठीक है, अगर वो अपनी तमाम लाइबिलिटीज डिस्चार्ज कर दे, खत्म कर दे, तो वो बन सकता है भाई डायरेक्टर, ऑब्वियसली बन सकता है, क्योंकि हमने कहा अनडिस्चार्ज नहीं बन सकता, डिस्चार्ज वाला इंसॉल्व। अब ये तो नहीं ना कि एक बार अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया पूरी जिंदगी क़यामत तक के लिए वो बनेगा ही नहीं। अगर आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट थे तो डिस्चार्ज हो रहे हैं भाई, वो पैसे पे करते हैं लोगों के जिस तरह भी करने हैं, और उसके बाद दोबारा फिर आ जाएं गेम में। ठीक है, तो ए वाला तो करेक्ट है, हमने इनकरेक्ट ढूंढना है। दूसरा, ही शैल नॉट ऑफर हिमसेल्फ फॉर पोजीशन ऑफ डायरेक्टर इफ टिल ही इज एडजुडिकेटेड एज सॉल्वेंट, तो ये तो सही बात है जब तक वो है। सी पॉइंट, ही इज इंटाइटल्ड टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 years पीरियड। 3 साल बाद जब उसकी मुद्दत हो जाएगी, मतलब वो 2019 30 सितंबर को इंसॉल्वेंट करार दिया गया था, जब इसके 3 साल हो जाएगी, चाहे वो अभी भी अनडिस्चार्ज है, तो वो बन सकता है डायरेक्टर। भाई साहब नहीं बन सकता, जब तक वो शख्स अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो सी जवाब ही हो गया फिर, सिंपल। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। चलें जी, ये भाई थे हमारे एमसीक्यूज। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी इशू है तो प्लीज़ पूछ लें। हाँ जी, सही है। चलें आ जाएं ज़रा आप पीछे क्वेश्चंस के ऊपर, आप लोग आ जाएं। बुक्स पता नहीं, हम न्यू न्यू तो नहीं, ऐसे पढ़ी तो यही हुई है मेरे ख्याल में, पेज नंबर सेम ही होंगे। अच्छा, इस पे आप आ जाएं जी। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 है,
67 पेज के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन 4, इधर से देखते हैं। ABC Limited, a public unlisted company, has 10 million ordinary shares and 5 directors. 10 million ordinary shares हैं, 5 directors हैं। शाहिद acquired 2.5 million ordinary shares. शाहिद साहब के पास 2.5 million ordinary shares आ गए हैं। Can he require the company to hold fresh election? क्या वो कंपनी को कह सकते हैं कि भाई फ्रेश इलेक्शन करवाओ? अब हमें पता है कि भाई इस केस में हमने देखना होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स कितने रिक्वायर्ड हैं जिसकी बेस पर आपका कोई डायरेक्टर बन सकता है। ठीक है, तो हमने भाई वो देखा, यहाँ पे हमने कहा कि 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। ठीक है, और डायरेक्टर्स आपके कितने हैं? 5 डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, ये हमारे वोट्स बन गए। वोट्स हमारे कितने बन गए? 50 मिलियन। ठीक है, इसको हमने वही डिवाइड, ये मतलब वोट्स हैं, इसको हमने डिवाइड कर दिया जी वही अपने डायरेक्टर्स के ऊपर के कितने बनना चाह रहे हैं। तो ये हमारे हैं तकरीबन 10 मिलियन वोट्स मेरे ख्याल में बन रहे हैं। ठीक है, जो मिनिमम हमें चाहिए। अब इसके पास है 2.5 मिलियन शेयर्स, तो इसको भी जब हम फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 12.5 मिलियन शेयर्स। तो क्या ये बंदा कह सकता है कि इलेक्शन करवाओ? बेशक कह सकता है, क्योंकि कम से कम 10 मिलियन वोट्स चाहिए थे इस भाई के पास, तो अब 12.5 मिलियन वोट्स हैं, तो कह सकता है जी इलेक्शन करवाएं। ठीक है जी, ओके। अच्छा, दूसरा ये मेरे ख्याल में वैसे उस दिन किए थे। अच्छा, आप नीचे आ रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 के ऊपर। जुनैद वॉज इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर ऑफ आबिद लिमिटेड इन इट्स लास्ट AGM. आफ्टर अ फ्यू मंथ्स इट वॉज found that Junaid's appointment was not valid as votes by certain members were counted twice due to error. अच्छा जी, few directors have challenged the validity of all meetings attended by him and the actions taken therein. कुछ डायरेक्टर्स ने कहा भाईजान जिस मीटिंग में आया वो मीटिंग को इनवैलिड कर दो, वो फारिग कराए इनसे। तो अब हमें पता है कि भाई जब तक इन एलिजिबिलिटी वगैरह या डिसक्वालिफिकेशन पता नहीं लगती तब तक के तमाम एक्शंस आपके वैलिड ही होते हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि आपने पता नहीं किस किस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए होंगे उन मीटिंग्स की बेस पे, अब आप उनको भी तंग करें कि नहीं वो तो इनवैलिडेट है। तो जवाब क्या होगा? एनी एक्ट ऑफ डायरेक्टर और मीटिंग ऑफ अ डायरेक्टर कैन नॉट बी कंसिडर्ड इनवैलिड मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी डिफेक्ट सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड इन हिज अपॉइंटमेंट। देयरफॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ Junaid during this period are valid. However, he should not exercise right of his office with immediate effect एंड एनी एक्ट आफ्टर दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड। ठीक है, जब पता लग गया कि ये बंदा इनएलिजिबल है उसके बाद से अब वो अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं कर सकता और अब से उसके तमाम एक्ट्स इनवैलिड होंगे, लेकिन पुराने वाले वैलिड ही कंसिडर किए जाएंगे। ओके जी, अच्छा नेक्स्ट आ रहे हैं जी आप। आबिद कासिम एंड तारिक वर द ओनली मेंबर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन 7, ओनली मेंबर्स ऑफ अल्फा सिक्योरिटीज लिमिटेड अ पब्लिक कंपनी एंड वर इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर ऑन 30 अक्टूबर 2018। अच्छा, ये तो ये बड़ा अच्छा कर देता, आगे आप पब्लिक कंपनी लिख देता। अगर ये ना भी लिखे तो भाईजान अपना दिमाग आपका इतना चलना चाहिए कि आपको पता लग जाए नाम दे के कि ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, SMC नहीं है, पब्लिक की बात हो रही है, तो फिर आपने उस एंगल से सोचना है। अच्छा, उसने अब कहा कि भाई आबिद कासिम एंड तारिक वर द ओनली मेंबर्स ऑफ अल्फा सिक्योरिटीज अ पब्लिक कंपनी एंड वर इलेक्टेड एज डायरेक्टर ऑन 30 अक्टूबर 2018। ओके जी। कासिम एक्सपायर्ड ऑन 2 Feb 2019 इन अ रोड एक्सीडेंट, एडवाइज अल्फा सिक्योरिटीज लिमिटेड। कासिम साहब की भाई डेथ हो चुकी है। ठीक है, और कब हुई है? 2 Feb 2019 को। अच्छा, अब ये देखें, उसने कहा आबिद कासिम एंड तारिक ओनली मेंबर्स थे, मतलब ये कम से कम 3 चाहिए होते हैं पब्लिक अनलिस्टेड के लिए, तो ये 3 ही मेंबर्स थे। एक बंदा फोत हो गया। अब 2 सिचुएशंस अराइज हो गई हैं। एक तो यह कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से नीचे बात आ चुकी है, वो तो हमें पता है कि 180 दिन का मैक्सिमम टाइम है, 180 दिन के अंदर अंदर आपने बंदे पूरे करने हैं, वरना अगर वो नहीं पूरे होंगे तो भाई उस दौरान जितने जितने कर्जे लिए हैं वो जो पीछे बच के हैं बंदे वो पर्सनली लायबल होंगे। ठीक है, और दूसरी बात आई थी डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर से भी बात नीचे जा चुकी है, इनको कैजुअल वैकेंसी फिल करनी होगी। ठीक है, तो ये भाई आपका ऑब्वियसली कैजुअल वैकेंसी फिल किस तरह करनी है, वो यही है कि पिछले डायरेक्टर्स जो बचे हैं वो किसी को रखेंगे। लिस्टेड कंपनी के लिए 90 दिन का टाइम होता है, अदर देन लिस्टेड के लिए टाइम नहीं बताया हुआ, लेकिन उन्होंने फ़ौरन करना है उसको, सही है। और जो भी बंदा रखा जाएगा वो रिमाइंडर पीरियड के लिए उनका डायरेक्टर कहलाएगा, रहेगा। ओके जी, अच्छा जी, ये आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 तो आई बिलीव मैंने कहा था करने को, कुछ ने किया कुछ ने नहीं किया। ये भाई आप लोगों का अपना कसूर है, अगर लकीर के फ़कीर बन के चलेंगे कि मैं एक एक चीज़ करवाऊँ तो फिर तो पता ही मेरा।
ठीक है, तो अपने आप पे जुल्म नहीं करना। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन 14 जो है हमारा, ये भी आप लोगों को आई बिलीव मैंने दिया था करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये अब वैसे सही है, मैंने ये किया करना है कि जो क्वेश्चन मैंने आपको देना है ना करने के लिए, अगर आप लोगों का क्वेश्चन ही ना आता उसके ऊपर, पहले नंबर पे तो वो आपने सोल्व किया हो, ठीक है, वो असाइनमेंट के तौर पे रखवाया हो। सेकंड ये है कि अगर आप लोग उसमें से खुद नहीं ना मेरे से पूछते, मैंने नहीं बताना, इसका मतलब आपने पढ़ा ही नहीं है, तो फजूल मैं फिर ऐसे बताता जाऊँ ना, आप लोगों ने उस चीज़ को पढ़ना है। तो भाई वो जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ वो ज़ाहिर है एक बड़ा क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप लोग खुद नहीं उसको सीरियस लेते तो मुझे फिर क्या ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। इतनी भी आप लोगों की अब परेशानी नहीं लेनी, जो ढीठ हैं वो ढीठ ही रहें। अच्छा जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 15 देखें। बालबेक लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड कंपनी एंड हैज़ 8 डायरेक्टर्स। ओके जी, 8 डायरेक्टर्स हैं। इट्स पेड अप कैपिटल इज रुपीज 50 मिलियन डिवाइडेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीज 500 ईच। ओके भाई, अब उसने कहा कि उसका पेड अप कैपिटल है 50 मिलियन रुपीज, 500 रुपये का एक शेयर है, तो ये कितने बन जाएंगे भाई? ये आपके मेरे ख्याल में 1 लाख बन जाएंगे, 1 लाख या 1 मिलियन, बल्कि नहीं 1 मिलियन से तो हाँ 1 लाख शेयर्स बन जाएंगे ना, ठीक है। कि आपका कैलकुलेटर नहीं है अभी मेरे हाथ में, तो ठीक है जी, ये आपका है 50 मिलियन डिवाइडेड बाय 500 आपने किया, तो भाई ये हो गया हाँ 100, कितनी मुश्किल कैलकुलेशन है, 100 शेयर्स हैं, 100,000 शेयर्स। ओके जी, अब बात आगे क्या है, बात है द डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड टू रिमूव आगा किरमानी फ्रॉम द बोर्ड ड्यू टू हिज डिसमल परफॉर्मेंस। वो भाई अच्छा परफॉर्म नहीं करता, उन्होंने कहा इसको निकाल देते हैं। आगा किरमानी वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड ऑन द बोर्ड। भाई वो अनअपोज्ड इलेक्ट हुआ था, अनअपोज वाली फिर यही वाली सारी स्कीम आ गई है, ठीक है। तो बताएं भाई, ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ आगा किरमानी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द बोर्ड। अगर आपने उसको रिमूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो भाई आपको रेजोल्यूशन लेकर आनी पड़ेगी। हाँ, अगर उस रेजोल्यूशन के खिलाफ इतने वोट पड़ गए या इससे ज़्यादा पड़ गए फिर वो नहीं निकल सकता, तो आपने इसकी सिंपल वर्किंग कर देनी है कि भाई वोट्स आपके कितने हैं, सॉरी शेयर्स कितने हैं, 1 लाख यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, इनटू डायरेक्टर्स आपके कितने थे भाई साहब, आपके थे 8 डायरेक्टर्स, सही है, 8 लाख बन गया, डिवाइडेड बाय फॉर द टाइम बिंग के लिए भी 8 ही डायरेक्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कोई कैजुअल वैकेंसी वगैरह है नहीं, कोई खाली जगह तो है नहीं, जितने टर्म के लिए किए थे वो सारे के सारे ही हैं, इंक्लूडिंग दैट पर्सन आगा किरमानी भी, तो फिर वो आपका 1 लाख ही बन जाएगा कि अगर 1 लाख वोट्स पड़ गए उसको तो वो बंदा नहीं निकल सकता। इसलिए उसको निकालने के लिए कम से कम आपने जो है इतने वोट डलवा देने हैं, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन 16 आ गया भाई। लालाजार लिमिटेड अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हैज़ अ पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज 100 मिलियन कंसिडरिंग ऑफ शेयर्स कंसिस्टिंग ऑफ शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच। 100 मिलियन रुपीज़ का कैपिटल है, 10 रुपये का एक शेयर है, तो मतलब है कि 10 मिलियन शेयर्स हैं। ओके, लास्ट इलेक्शन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाज हेल्ड ऑन अप्रैल 15 2013 या 3 कर लें, इन विच 8 डायरेक्टर्स वर इलेक्टेड। 8 बंदे इलेक्ट हुए थे। 4 ऑफ द डायरेक्टर्स बिलोंग टू द सेम फैमिली। 4 डायरेक्टर एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। द रिमेनिंग डायरेक्टर्स वर जावेद, बदर, कासिम एंड दाऊद। दे सिक्योर्ड 600,000, 350,000, 480,000 and 220,000 votes respectively. The remaining votes were equally distributed among the 4 directors of the family. जावेद died on, ये देखें बड़ा मज़ेदार सा उसने सवाल बना दिया, ज़रा इसको अब समझ लेते हैं, ठीक है। उसने मतलब कि थोड़ा सा ना, बस कॉन्सेप्ट तो सिंपल ही है, नाम शाम डाल डूल के उसने कहा कि जी स्टूडेंट्स को उसी में घुमा देते हैं। घूम जाते हैं भाई हम भी आपके साथ, साथ साथ ही सारा कुछ। अच्छा, अब उसने कहा कि सर आपका एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, तो उसका रुपीज़ 100 मिलियन का पेड अप कैपिटल है, ठीक है। इसका मतलब है कि शेयर्स कितने हो गए? फिर शेयर्स आपके हो गए जी 10 रुपये का एक है, तो 10 मिलियन शेयर्स हैं। अच्छा, ये साल लिख लिया अगर शेयर्स हैं या वोट्स हैं, वरना वो ज़ाहिर गलती हो सकती है उसमें। अच्छा, ये सिलसिला था। लास्ट इलेक्शन जो हुआ था, अच्छा अब इसमें अगर वोट्स भी हम निकाल लें, क्योंकि पिछले इलेक्शन में कितने थे, हैज़ अ पेड अप कैपिटल ऑफ इतना, लास्ट इलेक्शन 8 बंदे थे, हाँ 8 बंदे थे, तो वोट्स भी भाई कितने पड़े होंगे, यही 10 मिलियन शेयर्स थे इनटू 8, तो आपके 80 मिलियन वोट्स थे।
ओके भाईजान, 80 मिलियन वोट्स थे, ठीक है। Last session of its board was held on April 15, in which 8 directors were elected. 4 of the directors belong to the same family. The remaining directors were Javed, Badr, Qasim and Dawood. They secured 600,000, 350,000, 480,000 and 220,000 वोट्स रिस्पेक्टिवली। मतलब है कि भाई इसमें से आप ये कह लें कि जावेद, बदर, कासिम, दाऊद, इनको क्या क्या मिला है वोट? इसको भाई मिले हैं जी 4 नहीं, पहले को 6 लाख, इसको मिले 6 लाख, अगले बंदे को मिले 350,000, एक को मिल गया जी 480,000, एक को मिल गए 220,000। ठीक है जी, ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। बाकी उन्होंने कहा कि भाई इक्वली डिवाइड हो गए 4 बंदों के अंदर, मतलब इससे अलावा जो थे वो इक्वली डिवाइड हो गए। ओके। Javed died on May 30, 2013 and Aslam was appointed as a डायरेक्टर ऑन जून 15 टू फिल इन द कैजुअल वैकेंसी। अच्छा, अभी जावेद साहब जो थे वो फोत हो गए, 6 लाख वोट उनको पड़े थे, लेकिन वो हो गए फोत। अब इनकी जगह पे कौन आ चुका है? असलम आ चुका है, जिसने कैजुअल वैकेंसी को फिल किया है। इसका मतलब है कि अभी फिलहाल वो जगह नहीं है खाली। अब वो कहते हैं कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड इफ अ पर्सन डिजायर्स टू रिमूव द फॉलोइंग डायरेक्टर। अगर कोई बंदा इन ये फॉलोइंग डायरेक्टर्स को निकालना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? देखो, उसने इतनी लंबी चौड़ी कहानी बना के सिंपल सी बात कर दी एंड पे आके। अच्छा, वो कहता है कि भाई अगर इनको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर असलम को निकालना है, आप देखें असलम साहब किस तरीकाकार से आए हैं, किस चोर दरवाजे से आए हैं। असलम साहब बने हैं कैजुअल वैकेंसी की सूरत में डायरेक्टर बने हैं। तो कैजुअल वैकेंसी वाले को वही सिंपल आपने फॉर्मूला लगा के, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने थे? 8, मल्टीप्लाई बाय शेयर्स कितने थे भी आपके? 10 मिलियन, डिवाइडेड बाय डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग। उस टाइम के ऊपर डायरेक्टर्स कितने हैं? पूरे के पूरे 8 मौजूद है ना, तो लो उसको भाई चाहिए 10 मिलियन वोट्स। अगर असलम को निकालना है ठीक है, तो उस रेजोल्यूशन के खिलाफ 10 मिलियन से ज़्यादा वोट नहीं पड़ने चाहिए, फिर वो निकलेगा। असलम की तो होगी बात। अब दूसरी बात पे आ जाएं आप, बदर। हाँ, बदर साहब अब क्या थे जी? बदर साहब आपको पता है एक प्रॉपर मतलब इलेक्टेड डायरेक्टर था। अगर बदर को निकालना है तो उसको निकालने का तरीकाकार क्या है कि पिछला जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर मिनिमम वोट कितने पड़े थे जो बंदा डायरेक्टर बन गया था, मतलब कि सबसे कम वोट लेने वाला डायरेक्टर था 220,000 के साथ। तो अगर उसकी रेजोल्यूशन के खिलाफ 220,000 या इससे ज़्यादा वोट पड़ गए तो फिर बदर को निकाला नहीं जा सकता। इसका मतलब अगर उसको निकालना है तो इससे कम वोट पड़ने चाहिए। आगे ये बात समझ? चलें जी, ओके भाई। कोई क्वेश्चन हो, किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ पूछ लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 17, ये तो सिंपल रटा है जी, पावर्स ऑफ बोर्ड। इसमें क्या है आपका? प्रैक्टिस क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। उसने कहा भाई राशिद वॉज अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ चालाक लिमिटेड। अच्छा जी। At the time of his appointment, Adil, one of major shareholders and founder member, informed him that since last 4 years, CL is paying 90% cash dividend to all the shareholders. However, Adil mentioned that he didn't like to pay dividend to minority shareholders and advised राशिद नॉट टू पे फ्रॉम दिस ईयर। ओके, उसने कहा भाई मैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को नहीं देता, मतलब जिनके पास थोड़े थोड़े शेयर्स होते हैं ना, उनको मेरा तो नहीं दिल करता उनको देने का, तो आप भी फिर उनको अब से ना पे करें। ओके जी। Rashid informed Adil that as per the provisions of Companies Act, CEO shall be punishable with imprisonment that may extend to 2 years and with the fine which may extend to 5 million rupees if the dividend is not paid within specified period of time after the dividend has been declared. Adil proposed Rashid आदिल साहब अब 2 नंबर बंदे हैं। आदिल ने अब भाई राशिद को प्रपोज किया कि टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद CL इन विच इट विल बी क्लियरली इंडिकेटेड दैट राशिद विल बी इंडेमनीफाइड against all sort of liabilities if any imposed on him due to non-payment of dividend to the minority shareholders. The contract was signed on 28th March 2020 between CL। देखिए बात ज़रा समझें, बात भला क्या हुई है? राशिद साहब एक CEO बने हैं CL कंपनी के। एक आदिल बंदा है, वो मेजर शेयर होल्डर है, उसके बाद कुछ ज़्यादा शेयर होल्डिंग होगी, ठीक है, 10% से ज़्यादा, ठीक है। उसने कहा कि भाईजान 90% तक ना हम कैश डिविडेंड पे करते हैं लोगों को, ठीक है, लेकिन मैं इस हक में नहीं हूं कि डिविडेंड दिया जाए, और मैं क्योंकि मेजर शेयर होल्डर हूं तो प्लीज़ आप ज़रा मेरी बात को कंसिडर करें।
तो सीईओ ने आगे से कहा कि भाई ये हम आगे जाके पढ़ेंगे एक सेक्शन में, उसने एक हवाला फिलहाल यहाँ पे सिर्फ दी क्योंकि क्वेश्चन कुछ और है, क्वेश्चन जो है वो आपने पढ़ लिया हुआ है बुक में अभी तक, ठीक है। उसने ये कहा कि भाईजान अगर मैं डिविडेंड पे नहीं करूंगा तो कंपनीज एक्ट कहता है कि भाई आपके ऊपर फाइन भी लगेगा और आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो भाई मैं तो फंस जाऊंगा। आदिल कहता है यार कुछ भी नहीं होता ऐसा, देखो ऐसे करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई फाइन शाइन लग गया तो उसको इंडेमनीफाई करेगी कंपनी, करेगी कंपनी, उसके पैसे पे करेगी, ठीक है। तो बताएं जी क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो वैलिड है? तो हमारा आंसर क्या होगा कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एग्रीमेंट ही वॉइड एब इनिशियो है। क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि भाई कंपनी का कोई भी ऑफिसर, डायरेक्टर या सीईओ उसको कंपनी इंडेमनीफाई कर सकती है सिर्फ इस केस में कि अगर एक तो वो उसके खिलाफ फैसला उसके हक में आया हो, ये बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, कि फैसला उसके हक में आना ज़रूरी है, और वो भी पैसे वो वाले वापस करने हैं जो कोई लाइबिलिटीज़ इनकर हो गई हैं किसी तरह, फ़ी वगैरह उसने पे किया है, इस तरह के सिस्टम। इस केस में क्योंकि वो उसके हक में आना ही नहीं है फैसला, गिल्टी बंदा है वो खुद कह रहा है कि यार जो आपको जुर्माना होगा गिल्टी होने की सूरत में वो हम पे कर देंगे, तो ये अलाउड नहीं है। ये तो फिर मतलब आप उससे जुर्म करवा करवा के कंपनी से पैसे पे करवाई जा रहे हैं, दिस इज़ नॉट अलाउड, दिस इज़ वॉइड। ओके भाई, चलें जी। 19 तो आई बिलीव हमने कर लिया था, ठीक है। आगे आपका 21 भी, आगे आ जाएं ज़रा, फिर ये भी इजी थे। ये भी सिंपल रट्टा ही है। ओके जी, 26 क्या है? एडवाइजिंग असाइनमेंट ऑफ, हाँ असाइनमेंट ऑफ डायरेक्टर की बात है जी। तो असाइनमेंट ऑफ डायरेक्टर का आपको पता है कि अलाउड ही नहीं है। एक डायरेक्टर अपनी जगह पे किसी और को डायरेक्टर नहीं बना सकता, सिर्फ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि किसी को ऑल्टरनेट या सब्सटीट्यूट डायरेक्टर बना सकते हैं। उसका भी तरीकाकार क्या है कि भाई अगर कोई डायरेक्टर 90 दिन से ज़्यादा के लिए आउट ऑफ पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, तो फिर वो विद द अप्रूवल ऑफ कंप्लीट बोर्ड के अप्रूवल के साथ, मतलब मेजोरिटी उसको अप्रूव करेगी, फिर वो किसी बंदे को डायरेक्टर बना देगा। लेकिन जैसे वो वापस आएगा वो बंदा उतर जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर आप आगे आ जाएं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 29 देखें। अहमद इज़ अ डायरेक्टर ऑन द बोर्ड्स ऑफ नज़ीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, NIL पे डायरेक्टर है, एंड किंग लिमिटेड। अच्छा जी, किंग लिमिटेड विच इज़ द सब्सिडरी ऑफ NIL। वो अहमद NIL का भी डायरेक्टर है और जो KL है उसका भी डायरेक्टर है। KL है सब्सिडरी NIL की। KL इज इन प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ इट्स लैंड इन इंडस्ट्रियल जोन 1 सिंस इट वांट्स टू शिफ्ट द प्रोडक्शन प्लांट टू इंडस्ट्रियल जोन 2। KL भाई की कंपनी है, उसने कहा कि भाई मैं अपनी ज़मीन बेच के दूसरी जगह पर जाना चाह रही हूँ। KL अब सब्सिडरी है NIL की। Owing to the growing demand of Zone 2, the management of KL has been finding it difficult to obtain the plot in desired zone. उनको वहाँ पे जगह नहीं मिल रही भाई। Considering the difficulties of KL, Ahmed has offered to sell his plot. उसने कहा भाई मैं अपना प्लॉट बेचूंगा, आप मेरी ही कंपनी की सब्सिडरी कंपनी हो, तो मैं तो आपके लिए जान देने को तैयार हूँ। Ahmed has offered to sell his plot in Zone 2 in consideration of KL's land in Zone 1। हाँ, उसने कहा कि भाई ऐसे करते हैं कि जोन 2 वाली आप रख लें, जोन 1 की जो आपकी है ना KL की है वो आप मुझे दे दें, ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू अहमद द फेयर वैल्यूज ऑफ बोथ प्रॉपर्टीज आर अप्रॉक्सीमेटली द सेम। उसने कहा भाई मेरे मुताबिक दोनों की जो फेयर वैल्यू है ना, वो भी प्लॉट 50 करोड़ का है, ये भी प्लॉट 50 करोड़ का है मेरे मुताबिक, तो भाई वो इस तरह कर लेते हैं। अंडर द कंपनीज एक्ट स्टेट द कंडीशन विच मस्ट बी मेट बिफोर सच ट्रांजेक्शंस इज एग्जीक्यूटेड अंडर द अरेंजमेंट प्रपोज बाय अहमद। हाँ, अब देखें, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब आप डायरेक्टर्स के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर तो वो ट्रांजैक्शन हो कैश वाली, वो खैर इस सवाल में नहीं है लेकिन रिवाइज कर लेते हैं। अगर तो पैसों की ट्रांजैक्शन हो तो वो इट मस्ट बी राउटेड थ्रू बैंकिंग चैनल ओनली, वो सिर्फ बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसे जाने चाहिए, आने जाने चाहिए, ठीक है। दूसरा था जी कि अगर अदर देन कैश है तो उस केस में फिर क्या होता है,
उस केस में भाई ये है कि आपको अप्रूवल वगैरह उनके प्रॉपर लेने पड़ते हैं, ठीक है, और वैल्यूअर से उसकी वैल्यू निकलवानी पड़ती है। ये जो उसने कहा है मेरे मुताबिक इतने पैसे हैं अप्रोक्सीमेटली, ये सीन नहीं है। तो देखते हैं, उसने कहा केएल कैन नॉट एंटर इनटू सच अरेंजमेंट अनलेस प्रायर अप्रूवल फॉर द नॉन कैश ट्रांजैक्शन ऑपरेटेड थ्रू अ रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग, ठीक है, पहले तो ये लेनी पड़ेगी। देन सिंस अहमद इज ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ केएल्स होल्डिंग कंपनी, अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर्स ऑफ एनआईएल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ये हमने पढ़ा था ना उधर ब्रैकेट में जो लिखा हुआ था, ठीक है, कि अगर वो होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो भाई फिर उधर से भी पहले तो आपको केएल से चाहिए, ठीक है, फिर क्योंकि वो केएल अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के साथ ट्रांजेक्शन करनी चाहिए नॉन कैश। एक तो केएल रेजोल्यूशन पास करेगी, दूसरे नंबर पे भाई वो होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है, तो होल्डिंग कंपनी भी अपने वहाँ पे रेजोल्यूशन एक पास करेगी। ओके जी, देन आ गया जी, द नोटिस फॉर अप्रूवल और रेजोल्यूशन बाय केएल एंड एनआईएल शैल इंक्लूड द पर्टिकुलर्स ऑफ arrangement along with value of assets involved in such arrangement duly calculated by a registered valuer। ओके भाई, 30 तो इजी है, ये इस तरह हो जाएगा, इसी का ही था ये, मतलब सेम है, ठीक है। तो बस यही थे जो अहम क्वेश्चन है, बाकी आप देख लीजिएगा इनको भी, ठीक है भाई। तो फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे, फिर इंशाल्लाह कल आप लोगों का मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आपका सीईओ एंड अदर ऑफिसर्स का जो है चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है जी, इंशाल्लाह 2-2.5 दिनों में ये इसको फड़का देंगे। ओके, चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, टिल देन टेक केयर।